दूर की जगहों को देखने का सपना उतना ही पुराना है जितना कि इंसान की कल्पना। प्राचीन यूनान के पुजारी तो पक्षियों की अंतड़ियों को निकाल कर उनमें ये जानने की कोशिश करते कि पक्षियों ने क्षितिज पर उड़ान भरते समय क्या क्या देखा था। सदियों तक ये एक सपना ही बना रहा। हजारों सालों बाद दुनिया को रेडियो की सौगात मिली और अब लोग दूर बैठे लोगों से जुड़कर वैश्विक घटनाओं की जानकारी और मनोरंजन का भी लुत्फ उठाने लगे थे। क्योंकि रेडियो की भी अपनी सीमाएं थी, ये केवल दूर बैठे व्यक्तियों की आवाज को ही लोगों तक पहुंचा सकता था। अब वैज्ञानिक ऐसे डिवाइस के बारे में सोचने लगे थे जो ध्वनि के साथ साथ तस्वीरों को भी लोगों तक पहुंचा सके। ऐसे डिवाइस को बनाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने प्रयास करने शुरू किए, जिसके परिणाम स्वरूप टीवी का आविष्कार संभव हो पाया। टीवी को हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं। ये दूर की किसी व्यक्ति या वस्तु की गति करती हुई तस्वीरों को स्क्रीन के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम टीवी के आविष्कार के साथ साथ ऐसे महत्वपूर्ण डिवाइसेस के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जिनका कि टेलीविजन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो शुरुआत करते हैं टीवी के आविष्कार से पहले के सफर से। लंबी दूरी तक संचार की शुरुआत 1844 में टेलीग्राफ के आविष्कार के साथ हुई। इस डिवाइस के इस्तेमाल ने दुनिया के विभिन्न कोनों तक तारों के माध्यम से कोडेड सिग्नल के रूप में सूचनाओं को भेजना मुमकिन बनाया। इस कारनामे के बाद दुनिया भर में वैज्ञानिक सूचनाओं को तस्वीरों और आवाज के साथ प्रसारित करने के लिए प्रयास करने लगे। ऐसा पहला प्रयास इटली के इन्वेंटर जियोवानी कैसिली ने किया। इन्होंने 1862 में पेन टेलीग्राफ नामक डिवाइस की खोज की और इसका तारों के साथ इस्तेमाल करके कुछ दूरी तक तस्वीर को भेजने में सफलता हासिल भी की। ये ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। 1873 में तस्वीरों को ट्रांसफर करने की तकनीक में विलोवी स्मिथ ने एक नए आयाम को ऐड कर दिया था। इन्होंने सेलेनियम तारों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद पाया कि इनका इस्तेमाल करके तस्वीरों को इलेक्ट्रॉनिक कोडेड सिग्नल के रूप में ट्रांसफॉर्म करना मुमकिन है। 1876 में बोस्टन के सिविल सर्वेंट जॉर्ज कैरी ने गतिशील तस्वीरों को दिखाने वाले सिस्टम की अवधारणा को दिया था। इन्होंने इस सिस्टम को सेलेनियम कैमरा का नाम दिया था। साल 1880 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और प्रसिद्ध साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन ने ऐसे डिवाइस के बारे में सिद्धांत दिए जो आवाज को प्रसारित करने के साथ साथ तस्वीरों को भी प्रसारित करेगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ऐसे ही डिवाइस फोटोफोन को डिजाइन किया। ये डिवाइस लंबी दूरी तक आवाज को प्रसारित कर सकता था और इनका मानना ये था कि ये डिवाइस भविष्य में तस्वीरों को भी ट्रांसमिट करने में सक्षम होगा। साल 1884 तक दूरदर्शन का आविष्कार काफी हद तक सिद्धांतों और विचारों तक ही सीमित था। इसी वर्ष जर्मनी के आविष्कारक पॉल गॉटलिब निप्को ने रोटेटिंग डिस्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर तारों के माध्यम से 18 लाइन्स रिजोल्यूशन वाली बहुत सारी इमेजेस को प्रसारित करके दिखाया। गॉटलिब इस डिवाइस को इलेक्ट्रिक टेलीस्कोप के नाम से बुलाते थे। 1897 में जर्मनी के फिजिसिस्ट कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन ने कैथोड रे ट्यूब की खोज की, जिसने भविष्य में टीवी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कैथोड रे ट्यूब एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब होती है जो इमेजेस को तब छवियों के रूप में प्रदर्शित करती है जब इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन बीम फॉस्फोरेसेंट सतह पर टकराती है। साल 1900 में पहली बार चलती छवियों को प्रदर्शित करने वाले डिवाइस के लिए टेलीविजन शब्द का इस्तेमाल रशियन इन्वेंटर कॉन्स्टेंटिन पर्स्की के द्वारा किया गया। इस दशक में विचारों और चर्चाओं से परे टेलीविजन सिस्टम के भौतिक विकास को काफी ज्यादा गति मिली थी। 1907 में पॉल निप्को की रोटेटिंग डिस्क और कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल कर टेलीविजन सिस्टम को बनाने का प्रस्ताव रशियन इन्वेंटर बोरिस रोजिंग और इंग्लैंड के ए कैम्पबेल स्विंटन के द्वारा दिया गया। साल 1920 तक कोई भी आविष्कारक टेलीविजन सिस्टम का फुल्ली वर्किंग मॉडल नहीं बना पाया था। मार्च 1925 में स्कॉटलैंड के इन्वेंटर जॉन लोगी बेयर्ड ने चलती तस्वीरों को प्रसारित करने वाले टीवी सिस्टम को लंदन में सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। इन्होंने इस पर तस्वीरों को चलाने के लिए निप्को डिस्क का इस्तेमाल किया।
इनके द्वारा बनाया गया ये टीवी दुनिया का पहला मैकेनिकल टीवी था। इसी कारण इनको टेलीविजन के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इस डिवाइस को टेलीवाइजर का नाम इनके द्वारा दिया गया। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। इसकी तस्वीरें भी बहुत धुंधली और इसकी स्क्रीन मात्र 3 इंच की थी। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन सिस्टम का आविष्कार 21 साल के अमेरिकन इन्वेंटर फाइलो टेलर फार्न्सवर्थ ने 1927 में किया था। इसे इन्होंने इमेज डायसेक्टर का नाम दिया। इस टीवी सिस्टम में हिलती हुई तस्वीरों को प्रसारित करने के लिए कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इनके द्वारा बनाया गया ये टीवी ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस बनाता था, पर इसकी पिक्चर क्वालिटी जॉन लोगी बेयर्ड के टीवी सिस्टम से काफी बेहतर। दुनिया के पहले टेलीविजन स्टेशन W2XK को चार्ल्स जेनकिंस ने 1928 में पेटेंट कराया था। BBC ने टेलीविजन सेवा 1936 में शुरू की थी। केबल टेलीविजन सिस्टम की शुरुआत अमेरिका में 1940 के दशक में हुई थी। उस समय इसका इस्तेमाल चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित था। इसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में कॉमर्शियल टेलीविजन नेटवर्क्स का विस्तार करना था। 1948 में इसकी शुरुआत पेंसिल्वेनिया के ग्रामीण क्षेत्रों में की गई थी। कलर टीवी का पहला डिजाइन जॉन लोगी बेयर्ड ने बनाया था। 1944 के बाद इस डिजाइन पर बड़ी कॉमर्शियल कंपनियों ने फिर से काम करना शुरू किया। 1953 में पहली बार अमेरिका में रंगीन टेलीविजन सेट्स को मार्केट में उतारा गया। टीवी को नियंत्रित करने के लिए 1948 में पहले रिमोट को बनाया गया। इस रिमोट को टेलीजूम कहा जाता था और इसका इस्तेमाल मात्र टीवी पर तस्वीरों को जूम करने के लिए किया जाता था। उसके बाद 1950 में जेनिथ रेडियो कॉर्पोरेशन ने लेजीबोन नामक रिमोट बनाया। ये रिमोट वायर के माध्यम से टीवी से कनेक्ट होता था। इसके द्वारा केवल टीवी को बंद और चालू ही किया जा सकता था। 1953 में यूजिन पोली ने पहला वायरलेस टीवी रिमोट बनाया जिसका नाम फ्लैशमैटिक था। 1956 में जेनिथ कंपनी के इंजीनियर रॉबर्ट एडलर ने वायरलेस रिमोट कंट्रोल बनाया जिसका नाम जेनिथ स्पेस कमांडर था। ये अभी तक का सबसे एडवांस रिमोट था। ये टीवी को ऑन ऑफ करने के साथ आवाज और चैनल बदलने में भी कारगर था। 1962 में टेलीस्टार सैटेलाइट को काफी सारे देशों ने मिलकर लॉन्च किया। टीवी का प्रसारण करने वाला ये दुनिया का पहला उपग्रह था। इसके लॉन्च के बाद टीवी सिग्नल्स को उपग्रह के माध्यम से धरती पर भेजा जाने लगा और साथ ही में इसके लॉन्च ने टीवी के प्रसारण को दुनिया भर में संभव किया। भारत में टीवी प्रसारण की शुरुआत दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को हुई थी। शुरुआत में दूरदर्शन का प्रसारण हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे होता था। प्रारंभ में टीवी पर कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से किया जाता था। इसमें मुख्य रूप से कृषि कार्यक्रम और स्कूली बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। दूरदर्शन पर हर दिन समाचार बुलेटिन की शुरुआत 1965 में हुई। मुंबई में दूरदर्शन की शुरुआत 1972 में की गई थी और 1975 तक इसकी पहुंच देश के अन्य प्रमुख शहरों जैसे कलकत्ता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर और लखनऊ तक भी हो गई थी। पहले इसका नाम टेलीविजन इंडिया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन किया गया। साल 1982 में दूरदर्शन ने पहली बार नोवे एशियन गेम्स का सीधा प्रसारण उपग्रह इनसेट 1A के माध्यम से पूरे देश में किया और इसी साल भारत में रंगीन टीवी की भी शुरुआत हुई थी। भारत में 1980 के दशक को दूरदर्शन का युग कहा जाता है। इस दौरान रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों का प्रसारण किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार रामायण और महाभारत के प्रसारण के समय गांवों, कस्बों से लेकर शहरों तक अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती थी। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।